पब्लिक इंटरेस्ट की शुरुआत उस खबर से करेंगे जो भगवान राम से जुड़ी हुई है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है और इसी पर देश की सबसे पुरानी पार्टी के एक फैसले के बाद घर घर चर्चा का केंद्र भी बना हुआ है। कल इसका जिक्र मैंने आपसे किया था। यह बताया था कि कांग्रेस पार्टी की टॉप लीडरशिप ने 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले समारोह में अयोध्या जाने से इनकार कर दिया है। कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के लीडर अधीर रंजन चौधरी को अयोध्या जाने का न्योता कुछ दिन पहले मिला था। पार्टी ने कहा था कि सोच विचार करके फैसला लेंगे कि जाना है या नहीं। कल फैसला आ गया। सम्मान सहित न्योता अस्वीकार कर दिया। वजह बताई गई कि धर्म निजी विषय है, मगर बीजेपी चुनावी फायदे के लिए अधूरे मंदिर का उद्घाटन कर रही है, इसलिए अयोध्या नहीं जाएंगे। फैसला बड़ा था। कांग्रेस पार्टी के अंदर से भी आवाज उठी, इसलिए सियासत भी बढ़ चढ़कर होने लगी। लेकिन राजनीति से अलग कांग्रेस के फैसले पर जनता क्या सोचती है, क्योंकि चुनाव के लिए नेताओं को जनता के बीच ही जाना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखकर एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने त्वरित सर्वे किया। कल कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया, आज इस पर जनता के जवाब आए। पब्लिक इंटरेस्ट में कांग्रेस पार्टी के फैसले पर जनता की राय आपको दिखानी है। चलिए, सर्वे में हमारा सबसे पहले सवाल था, क्या कांग्रेस पार्टी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या जाना चाहिए? सवाल सीधा था, लेकिन जनता का क्या कहना है, अब यह जान लीजिए। 64% लोगों को लगता है कांग्रेस को प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाना चाहिए। यह बहुत बड़ा नंबर होता है। 24% लोग कह रहे हैं अयोध्या नहीं जाना चाहिए, जबकि 12% लोगों का मानना है इस बारे में वो ज्यादा कुछ नहीं कह सकते। यह पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन इसी मामले में कांग्रेस ने जैसे ही इनकार किया, बीजेपी ने हिंदुत्व के मुद्दे पर, कांग्रेस के इनकार के बाद बीजेपी ने हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस नेताओं को घेरना शुरू कर दिया। मंत्रियों से लेकर प्रवक्ताओं ने जुबानी जंग छेड़ दी। दिल्ली में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। किसी ने कहा कांग्रेस को बायकॉट की आदत है, तो किसी ने कह दिया कि अब जनता इन्हें सबक सिखाएगी। न्योता ठुकराने के इतिहास याद दिलाए जाने लगे। बात पंडित नेहरू के जमाने तक पहुंच गई। लेकिन ऐसे इल्जामों पर, बीजेपी के बयानों पर कांग्रेस का जवाब था। इस बार पलटवार को भी आपको सुनाना जरूरी है। नई संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया। जीएसटी लागू हुआ। भारत के कर संरचना में, टैक्स स्ट्रक्चर में ऐतिहासिक पैराडाइम शिफ्ट हुआ, उसका बहिष्कार किया। एंड G20 इज कंसीडर्ड द पावर सेंटर। उसमें महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए भोज का बहिष्कार किया। कारगिल विजय दिवस 2004 के बाद 2009 तक नहीं होता। क्यों कांग्रेस ने बहिष्कार किया था कारगिल विजय दिवस का? पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी, जो आप ही की पार्टी के थे, उनके भारत रत्न समारोह का बहिष्कार कर दिया। इसी बहिष्कार के चलते हुए जनता भी क्रमशः उनको सत्ता से बहिष्कृत करती चली जा रही है। नई मंदिर है, अभी तक काम पूरा भी नहीं हुआ और आप विग्रह प्रतिष्ठा कर रहे हैं और सब कुछ आप कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को हम अयोध्या जाके जाने की जरूरत नहीं। खम्मम जिले में भद्राचलम में सबसे ऐतिहासिक पुराना राम मंदिर है। कांग्रेस अध्यक्ष और हमारा लाइन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की लाइन से अलग नहीं हो सकती। किसी हमारे साथियों ने निजी तौर पे कहीं अपनी बात रखी है, पर हाईकमांड से कोई दूसरी आवाज नहीं है। वो अपने विचार जरूर रख सकते हैं, क्योंकि कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी है। हमारे वहाँ वो भाजपा जैसा नहीं है कि आका ने कहा और उसके खिलाफ बोले तो कलम कर दिए जाओगे। जब शंकराचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि मंदिर पूर्ण नहीं हुआ है, अभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए, और भाजपा चुनाव देखते हुए
अगर पॉलिटिकल इवेंट करती है तो बड़ा साफ है कि वहां कौन जाएगा। मंदिर में किसी इनविटेशन की जरूरत नहीं है, सभी बिना बुलाए भगवान के घर जा सकते हैं। गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल की बात आपने सुनी। उनको सफाई इसलिए देनी पड़ी क्योंकि कल जैसे ही पार्टी आलाकमान का फैसला बताने के लिए जयराम रमेश की चिट्ठी आई, उसी दौरान गुजरात कांग्रेस के सीनियर लीडर अर्जुन मोढवाडिया ने फैसले पर ऐतराज जताया था। कांग्रेस के पूर्व विधायक अम्बरीश डेर ने भी इस फैसले पर नाराजगी जाहिर की थी। दोनों नेताओं ने लिखा, कांग्रेस को ऐसे राजनीतिक फैसले लेने से दूर रहना चाहिए था। यहीं से सर्वे का दूसरा सवाल भी जुड़ा हुआ है। एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने जो जनता से पूछा, वो क्या पूछा ये गया कि क्या सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे के अयोध्या नहीं जाने से कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में नुकसान होगा। सर्वे के जो नतीजे आए वो कांग्रेस के लिए नई परेशानी खड़ी कर सकते हैं। 55% लोगों ने यह कहा कांग्रेस नेताओं के अयोध्या नहीं जाने से चुनाव में नुकसान होगा। 55% ने कहा। 30% लोग समझते हैं नुकसान नहीं होगा, जबकि 15% लोगों को लगता है इस बारे में फिलहाल कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यह सही है कि अब सारे सियासी फैसले चुनाव से जोड़कर देखे जाएंगे, फिर चाहे वो राहुल गांधी की न्याय यात्रा हो या फिर कांग्रेस पार्टी का अयोध्या नहीं जाने का निर्णय। लेकिन अभी तक कांग्रेस के जो नेता रामलला को लेकर कैमरे के सामने आने से बच रहे थे, धीरे धीरे खुलकर सामने आने लगे हैं। पार्टी के फैसले के खिलाफ अलग अलग लाइन ली। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस पार्टी के ये नेता राम और हिंदुत्व से दूर दिखना नहीं चाहते और हिंदू वोटरों के बीच अपनी छवि बेदाग रखना चाहते हैं, फिर चाहे दिल्ली से कोई भी फैसला क्यों ना हो जाए। समझता हूँ कि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हिमाचल में कुछ ही लोगों को जो है वो 22 तारीख का प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला है और मुझे धन्यवाद करना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, विश्व हिंदू परिषद का, कि इन्होंने मुझे और मेरे परिवार को ये सम्मान दिया है। और 22 तारीख को जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या में होंगे, उस दिन का निमंत्रण हमें दिया गया है और उस दिन निश्चित तौर से, क्योंकि ये जीवन में एक ही बारी ऐसा मौका मिलता है कि इस इतिहास का हम गवाह बन सके। निमंत्रण को स्वीकार ना करना ये बहुत दुखद है, ये बहुत पीड़ादायक है, ये बहुत कष्टदायक है। कांग्रेस के नेताओं को राम मंदिर के दर्शन करने, भगवान श्री राम के दर्शन करने जाना चाहिए। पार्टी के नेताओं से आग्रह करता हूं कि इस फैसले पर पुनर्विचार करें। किसने इन्वाइट किया था? सोनिया जी को किसने इन्वाइट किया था? किसी भी धार्मिक कार्यक्रम में किसी को भी जाने की कोई रोक नहीं ना भाई, निजी आस्था का विषय है। हम लोग खुद 15 तारीख को सारे लोग जा रहे हैं अयोध्या स्नान करने। कोई 22 जनवरी को जाएगा तो कोई 7 दिन पहले ही डुबकी लगाएगा। अब कांग्रेस अपने नेताओं को लेकर क्या स्टैंड लेगी? क्या आलाकमान के फैसले के खिलाफ जाने वालों के खिलाफ एक्शन होगा? वैसे ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन सवाल है कि कांग्रेस के स्टैंड के बाद महागठबंधन वाले दूसरे दलों का रुख क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस अब इंडिया अलायंस का हिस्सा है। 26 दल लोकसभा चुनाव के लिए इकट्ठे हो चुके हैं और सीट शेयरिंग पर लगातार मंथन भी हो रहा है। यह बात अलग है कि अभी तक कोई ठोस फैसला सीट शेयरिंग पर नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी पूछना तो बनता है कि क्या इंडिया अलायंस के नेता कांग्रेस की तरह अयोध्या नहीं जाने की रणनीति को फॉलो करेंगे? त्वरित सर्वे में जनता से पूछे गए इस सवाल का जवाब सबसे दिलचस्प रहा। 35% लोग मानते हैं इंडिया अलायंस के बाकी दल कांग्रेस की रणनीति फॉलो करेंगे, यानी वो भी अयोध्या नहीं जाएंगे। 31% लोगों को लगता है कि नहीं, गठबंधन के बाकी दल ऐसा नहीं करेंगे, यानी वो अयोध्या जा सकते हैं। जबकि 34% पब्लिक इस बारे में कोई राय नहीं बना पाई है। ये तो हुई जनता की बात, लेकिन इंडिया अलायंस के नेता क्या सोचते हैं? आखिर कौन कौन से दल हैं जो अयोध्या नहीं जाने वाले फैसले पर कांग्रेस के साथ हैं और ऐसे कितने नेता हैं
जो अभी तक अपना मन नहीं बना पाए, बल्कि वेट एंड वॉच वाली स्ट्रेटजी अपना रहे हैं। इसकी थोड़ी पिक्चर क्लियर होने लगी है। अयोध्या वाले फैसले पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी दिखती है। अखिलेश के बयानों में यह नजर भी आता है। उन्होंने बीएचपी नेता आलोक कुमार का न्योता ठुकरा दिया। बिहार में लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के नेता भी बीजेपी पर राम मंदिर के सियासीकरण का इल्जाम लगा रहे हैं। यानी उनकी लाइन भी यही है कि धर्म और आस्था निजी विषय हैं। लेकिन उद्धव वाली शिवसेना की लाइन क्या है? क्या उद्धव ठाकरे और उनके सिपहसालार 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे? संजय राउत के बयानों से लगता है ठाकरे जाना तो चाहते हैं, मगर अपनी शर्तों पर। वैसे भी अभी तक उद्धव को औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला है। सर, विश्व हिंदू परिषद के आलोक जी ने ये बात कही कि प्राण प्रतिष्ठा में आपको निमंत्रण मिला। मैं नहीं जानता हूं, न मेरा कोई परिचय है, न मेरी उनसे कभी कोई मुलाकात हुई होगी। जो परिचय वाले हैं, हमारे व्यवहार में यही माना जाता है, जो परिचय जिनका होता है वही एक दूसरे को व्यवहार देते हैं। उन्होंने कहा कि आपको डाक के थ्रू निमंत्रण भेजा गया है, तो डाक के थ्रू जवाब हम भी दे देंगे। ये व्यक्तिगत विषय होता है और व्यक्तिगत विषय पर हम और आप टिप्पणी नहीं कर सकते किसी के बारे में। इतना दुर्भाग्यपूर्ण क्षण होगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के इर्द गिर्द भी आप राजनीति करेंगे। आपने ठेका ले रखा है। आस्था का बाजारीकरण मत कीजिए। 2 करोड़ नौकरी का क्या हुआ नरेंद्र मोदी जी? मेरी आस्था मेरी निजी चीज है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की अपनी बात है, लेकिन हम सब लोग जल्दी ही अयोध्या में जाकर आएंगे। हमें किसी इन्विटेशन की ज़रूरत नहीं है। इंडिया गठ के बहुत से ऐसे हमारे साथी हैं, जैसे केजरीवाल जी है, उद्धव जी है, और भी लोगों ने संपर्क किया कि हम सब मिलकर अयोध्या जाकर रामलला का दर्शन करेंगे। और मुझे लगता है रामलला ये कोई भारतीय जनता पार्टी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है, पूरे देश, राष्ट्र और विश्व की प्रॉपर्टी है। जैसा मैंने कहा, इंडिया अलायंस में 1-2 नहीं 26 दल हैं और हर सियासी दल अपना अपना वोट बैंक साधने की कोशिश करता है। खासकर चुनाव से पहले ये एक्सरसाइज और बढ़ जाती है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हो, दिल्ली पंजाब में आम आदमी पार्टी या फिर बिहार में नीतीश कुमार की जेडीयू, सबको वोट बैंक की चिंता रहती है। मगर कांग्रेस ने लाइन तो ले ली है। सर्वे कहता है कि कांग्रेस को इस लाइन का नुकसान हो सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए सर्वे का अगला सवाल, अगर इंडिया अलायंस ने अयोध्या नहीं जाने वाली ये रणनीति फॉलो की तो उन्हें फायदा होगा या नुकसान? जनता ने जवाब दिया है। जवाब कांग्रेस वाले लाइन और लेंथ पर ही है। सिर्फ 27% लोगों को लगता है कि गठबंधन के बाकी दलों को इस रणनीति का फायदा मिलेगा। वहीं 52% लोग ये मानते हैं इंडिया अलायंस को इस स्ट्रेटजी का नुकसान होगा। 21% लोगों का मानना है कि फायदा होगा या नुकसान, इसके बारे में पता नहीं या फिर कभी कह नहीं सकते वो इस बारे में। शायद यही वजह है कि कई नेता अब भी राम मंदिर वाले न्योते पर कोई फैसला लेने से बच रहे हैं या फालतू बोलने से बच रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने तो बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर भेजने की योजना चलाई है। यानी वो किसी कीमत पर हिंदू विरोधी अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहते, नहीं बनना चाहते। इसी तरह की उधेड़ भी उनमें फिलहाल नीतीश की पार्टी भी दिख रही है। अगर नीतीश आरजेडी के साथ लड़ते हैं तो फिर उन्हें मुस्लिम वोट बैंक की चिंता करने की जरूरत नहीं। साधना किसे है? जाहिर है हिंदू वोटर को, जो बिहार में जाति वाले खांचे में बंटे हुए हैं। लेकिन नीतीश अलायंस के साथ रहेंगे या पलटी मारेंगे, ये भी कहा नहीं जा सकता। आज की घड़ी तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, इतना जरूर है कि बीजेपी के नेता नीतीश को राम का वंशज जरूर बताने लगे हैं। नीतीश जी को अभी निमंत्रण प्राप्त हुआ है और वो अभी तक उन्होंने इस विषय में कोई फैसला नहीं हुआ है। जब वो फैसला लेंगे तो हम आपको उससे अवगत कराएंगे। राम हमारे आराध्य हैं और उनको लेकर के कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ऐसे सवालों पर सब घटक दल अपने अपने तरीके से सोचने के लिए स्वतंत्र हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो भगवान राम को ही काल्पनिक कहा था।
नीतीश बाबू आप तो भगवान राम के वंशज हैं, लवकुश हैं, इसके बावजूद कोई नहीं जाना चाहता है तो क्या कर सकते हैं। भगवान राम की जब पूजा होगी तो पूरे सनातन धर्म के लिए भारतीय जनता पार्टी खड़ी रहेगी। मेरी जो चर्चा हुई थी मुख्यमंत्री जी से, उसके अंदर उन्होंने कहा कि उनको एक कम्युनिकेशन आया जिसमें कहा गया कि भाई ये 21 और 22 के 2 दिन आप अपने कैलेंडर में ब्लॉक कीजिए प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए, और आपको जो आधिकारिक निमंत्रण है वो हम जल्द भेजेंगे। तो वो जो आधिकारिक निमंत्रण है वो अभी तक तो नहीं आया जहाँ तक मेरी जानकारी है, तो हम इंतज़ार करेंगे। चलिए, ये तो नेताओं की, कांग्रेस पार्टी की, इंडिया अलायंस की बात हुई, लेकिन पब्लिक में भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का इंटरेस्ट बढ़ा है। हजारों लाखों लोग 22 जनवरी का इंतजार कर रहे हैं। 11,000 वीवीआईपी प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या में मौजूद रहेंगे। श्रद्धालुओं को शुभ घड़ी का इंतजार है, लेकिन क्या ये मुद्दा लोकसभा में चलेगा? क्या रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से लोकसभा चुनाव में आपके वोट देने के फैसले पर असर पड़ेगा? सी वोटर के त्वरित सर्वे में इस सवाल का जवाब भी मिला है। 52% लोग मानते हैं कि रामलला के मुद्दे का असर वोट बैंक पर और उसके फैसले पर पड़ेगा। 32% इससे इत्तेफाक नहीं रखते। 16% ऐसे हैं जो इस मुद्दे पर कोई राय नहीं बना पाए। पब्लिक इंटरेस्ट में सवाल और भी हैं। कांग्रेस को राहुल गांधी की न्याय यात्रा का ज्यादा सियासी लाभ मिलेगा या मोदी को अयोध्या के राम मंदिर का? इंडिया अलायंस में पंजाब और दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में से किस राजनीतिक दल को प्रदेश की राजनीति में फायदा होगा और किसे नुकसान? जिस अलायंस के साथ मायावती जाएंगी, क्या उस गठबंधन को यूपी में दलित वोट मिलेगा या नहीं? इंडिया अलायंस का बेहतर संयोजक कौन होगा? नवजोत सिद्धू जैसे सेल्फ स्टाइल्ड नेता कांग्रेस के लिए फायदे का सौदा है या घाटे का? लोकसभा चुनाव से लेकर हाल में जो घटनाक्रम हो रहे हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए जनता से सवाल पूछे गए। जवाब क्या है, ये आपको कल सर्वे के पार्ट 2 में दिखाएंगे। इसीलिए पब्लिक इंटरेस्ट देखते रहिएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।